बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डे बाय डे मोहम्मद बिन सलमान का ग्राफ आसमान को छू रहा है और जो नई डेवलपमेंट हुई है वो क्या मज़ेदार बात है। एक तरफ आप देख लें उस बदबख्त बाजवे से बातचीत हो रही थी सीआईए चीफ की और अड्डों की सारी तैयारी हो रही थी, और इधर देखिए इमरान खान ने इसको कहा एब्सोल्युटली नॉट, और उधर वो अड्डे देने की डील हो रहा है और सीएनएन ने आर्टिकल भी सारा लिख दिया था। अब सीआईए के चीफ अनअनाउंस सीक्रेट विजिट पर पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ी कमाल खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा कि वो वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की और फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है कि आप लोगों ने अमेरिका को अंधेरे में रखा है और ईरान से डील कर ली है और शाम से भी आपने डील कर ली है और सुलह हो गई और सारा कुछ, और अमेरिका को आपने बिरक भी नहीं बढ़ने दी। और साथ उन्होंने कहा कि ये इन ममालिक पर पाबंदियां लगी हैं, कम से कम एक दफा आप हमसे बात करते, आपने हमें बताया तक नहीं है, और उसके बाद ये मामला हुआ। याद रखिए 3-4 दिन पहले अमरीकी अखबारों में एक खबर ब्रेक हुई थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि मैंने अमरीका को खुश करने की पॉलिसी छोड़ दी है। अब हम अमरीका को खुश करने, अब हमने सिर्फ अपने मुल्क पर फोकस करना है, वो टेक्नोलॉजी साइंस, वो इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब ये जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसने देखे ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती ने अमरीका के बखिए उधेड़ कर रख दे हैं। यानी आप सोच लें कि इस लेवल पर जाकर मोहम्मद बिन सलमान को ये बात समझ आ गई कुछ साल बाद कि यमन जो है वो जिस तरह अमेरिका का कब्रिस्तान साबित हुआ अफगानिस्तान, इसी तरह यमन हमारे लिए तबाही है। उन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया। देखिए गलतियां होती है, इंसान से मामला होते हैं। उन्होंने यमन की जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब वहां पर मुआहदा हो रहा है, मुआहदे के तहत वहां पर जो फोर्सेस है, गवर्नमेंट है या उसके बाद वो लड़ने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे अब सुलह हो रही है कि इनफ इज इनफ, ये जंग खत्म, कोई मिसाइल कोई चीज नहीं। क्योंकि चाइना ने उनको समझाया कि भाई खुदा का वास्ता है आप इस बात को समझे, अमेरिका तुम्हारे मुल्कों में अड्डे बनाकर बैठा हुआ है। अब जाहिर सी बात है अगला नंबर जो आना वो अड्डों का आना। आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब और अरब ममालिक ने कहना अमेरिका को कि भाई आप ये, अब चूंकि देखिए अमेरिका पहले क्यों आया था कि ईरान से खतरा है, यमन से खतरा है, अड्डे उसने लिए थे। अब उसके बाद वो कहेंगे कि ठीक है सुलह हो गई है, अब यहाँ से फारिग हो, निकले यहाँ से आप लोग, आपका क्या काम है। अमेरिका बेसिकली तो इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए भी था। तो वो ऐसे ऐसे इनको कहेंगे कि आप अड्डे फारिग करेंगे। जब अड्डे फारिग करेंगे तो खला को कौन पूरे करे, या चाइना पूर करेगा या रशिया पूर करेगा या सऊदी अरब या अरब ममालिक, सारे वो खुद आगे बढ़ेंगे। इस सूरत हाल में इन्होंने जंग खत्म की जो बड़ी खुशाइंद है। अब देखिए ईरान के साथ दोस्ती हुई है, वहां पर इनकी एम्बेसीज अब दोबारा खुल गई हैं, वहां पर इनके डिप्लोमेट्स आ गए हैं, वीजे जारी होना शुरू हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट, लोगों का आना जाना, प्राइवेट गवर्नमेंट लेवल पर वीजे, सारा कुछ शुरू हो गया काम। और लोगों ने सुकून का इजहार किया कि यार आप देखिए वाटर सिर्फ पानी मैदान में है, बाकी तो इस सूरत हाल में हम एक दूसरे की बाउंड्रीज हैं लगी हुई है। और अमेरिका क्या काम करता है, जो चाइना ने उनको समझाया कि तुम लोग बेवकूफ हो, आपस में लड़ रहे हो, ये बात समझो। वो ईरान को मिसाल के तौर पर साइडलाइन करता है और तुम लोगों को साइडलाइन करता है और तुम्हें असला बेचता है, तुम एक दूसरे से लड़ते हो। वो ईरान उधर सप्लाई करता है असला यमन को, वो सऊदी अरब को मारते हैं, वो उसके बाद सऊदी अरब को अमेरिका असला देता है। तो आप आपस में लड़े हो तो फायदा किसका हो रहा है, अमेरिका का नुकसान किसका हो रहा है, तुम लोगों का। तो इसको फारिग करो। अब इस सूरत हाल में देखिए मोहम्मद बिन सलमान की एक क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है जो सबसे बेहतरीन है और इंसान के अंदर होनी चाहिए। आपने एक डिसीजन लिया, आपको लगा यार ये डिसीजन काम नहीं कर रहा, ये गलत हो गई, ये पॉलिसी फैसला, और वो उससे रिवर्ट बैक कर लेते हैं कि यार ठीक है। उन्होंने यमन जंग शुरू की, स्टार्ट में उनको लगा कि मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, रियलाइज उनको बाद में हुआ कि नहीं यार ये लड़ाई खत्म हो रही। उन्होंने अपने ताल्लुकात बहाल किए, किस तरह आप सब जानते हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात बहाल किए, तुर्की के साथ किए, कतर से उन्होंने लड़ाई खत्म की। इवन के इमरान खान के साथ कोई जो किटपिट थी, इमरान खान ने खुद कहा कि उनके ताल्लुकात उनके साथ है। तो असल में उन्होंने सब बेहतरीन काम किया। और लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होती हैं, आपको लगता है कि एक जगह पर गलत हो रहा है काम, इसको रिवर्ट बैक करो, चीज आगे। अब उनका दिमाग में एक चीज बैठी है, लड़ाई को खत्म करे, टेक्नोलॉजी में आगे लेकर। तो जाहिर सी बात है अमेरिका जब अपने यहाँ से हथियार और चीजें लेकर जाएगा, सऊदी अरब ने अगर इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो बगैर उन्होंने तैयारी के थोड़ी उठाया, उन्होंने चाइना से बातचीत की है, जो हथियार चीजें, यानी आप ये देखें आपको क्या चाहिए, S-400 वो रशिया दे देगा उनको। अगर भारत ले सकता है, अमेरिका पाबंदी नहीं लगा सका, तो सऊदी अरब पर क्यों लगाएगा। अब बताइए तो सही ना। अब उनको याद आ गया, ओ
ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। कहां पर? सऊदी अरब में। कहां पर? अरब ममालिक। अब तुम्हें याद आया? यानी जब तक वो तुमसे असला ले रहा था तब तुम्हें याद नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो जितनी पाकिस्तान में हो रही है, कल ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ, 1 साल पूरा ऑलमोस्ट हो गया है, यानी 9 अप्रैल को पूरा 1 साल हो जाएगा। तो अब आप एक बात बताइए, क्या हुआ? जिले शाह कत्ल हुआ, अरशद शरीफ को इन्होंने शहीद कर दिया, इन्होंने पाकिस्तानी कितने मार दिए, कितने लोग जान से गए, कितने औरतों की इस्मत जरिए इन्होंने की, घरों में घुसे, इमरान खान को कत्ल करने के कितने हमले हुए, क्या कुछ हुआ। उसके बाद मैशियत कब्र में चली गई, सहाफी मुल्क छोड़कर चले गए, पाकिस्तानी 15 लाख के करीब मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। 10 लाख की फिगर है, नहीं जब अपडेट होगी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मुल्क के अंदर हुआ क्या। आपके क्वालिटी ऑफ पीपल लोग छोड़कर चले गए, तलाकें कितनी हो गई, मैशत का जनाजा निकल गया, और तब इनको याद नहीं है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन? तब इनको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर करने वाली कौन सी ताकतें सारा काम कर रही? तब इनको याद नहीं आ रहा। आप अंदाजा कीजिए, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, अब उसे 1000 इख्तलाफ कर ले, अब उनको मारने के ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। किस बात से आप ऑर्डर जारी करें? आपको इल्मी इख्तलाफ है, उन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की, केस करें उन पर, जो होता है करें। यानी ऑर्डर करवाने वाले कौन है ये भी सबको पता है, क्योंकि उन्होंने हालिया अपना जो स्टैंस लिया था वो सबको पता है, उन्होंने किसके खिलाफ वो बोले और क्या मामला हुआ। ये आपके मुल्क की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। देखिए, सऊदी अरब आगे जा रहा है, उनके दिमागों में तरक्की है, आपके दिमागों में भूसा भरा हुआ है, उनको समझ नहीं आ रही। आप ये देखिए कि चाइना ने उनको समझा दिया, पौधा इमरान खान का लगाया हुआ था। आज सीआईए का चीफ, उसकी औकात देख लीजिए क्या है, कि सीआईए के चीफ को वो घास नहीं बंदा डालता। यानी वो वहां पर जाके कह रहे तुमने हमें बताया नहीं, क्योंकि उनको पता था ये कोई ना कोई राह में रुकावट डालेंगे। आप उधर से देख लें, वो बाजवा, वो एक 3rd क्लास साइकोपैथ इंसान क्या कहता है, वो असल में ना हम असला पसंद करते हैं अमेरिका का, हमें तो उसी का असला पसंद है, हम यूक्रेन की जंग के अंदर साथ देंगे रूस का। यानी आप अंदाजा कर ले, 22वें ग्रेड का ऑफिसर, उससे ही उसने बात की, उसने कहा कि इमरान खान ने कि इसके काम क्या है, बाजवा का काम क्या था कि वो मुझे बाईपास करके करे। यानी क्या भारत के अंदर उसने, उस वक्त आर्मी चीफ ने कोई ऐसी बात की थी? नहीं, मोदी ने जो पॉलिसी दी थी। सो लिहाजा अब जो मामला सामने आया है वो बड़ा क्लियर है। इमरान खान इस सूरत हाल में उसने जो पौधा लगाया था वो बड़ा जबरदस्त है। आगे इमरान खान इंशाल्लाह अगर आ जाता है तो वो आकर कहेगा इनको कि भाई एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ, हम सब की एक फौज होनी चाहिए, एक फौज आप बनाएं जो कि उम्मत मुस्लिमा को रिप्रेजेंट करे, ना कि कोई अरब ममालिक को करे, कोई ईरान को करे। और देखिए ईरान के, देखिए इख्तलाफात आपके रहेंगे और इख्तलाफात के साथ ही आपने जीना है, लेकिन इस सूरत हाल में आप मजहबी इख्तलाफात को साइड पर करें और उसके बाद तरक्की की तरफ जाएं। दुनिया जा रही है, एशिया का दौर है तरक्की का, लेकिन यहाँ पर इनको अक्ल नहीं, इनको समझ नहीं है, तो ये की बात कही जा रहे हो। ओ जी, आप देख ले सीआईए का चीफ जाकर अगर ये बात कहे तो फिर आपको माननी पड़ेगी लीडरशिप के क्वालिटी मोहम्मद बिन सलमान की कितनी है कि उसने अमेरिका से छुपा करेगा। उनके इंटेलिजेंस एजेंसी को भी तो आप दाद देना कि उन्होंने सारी डील फाइनलाइज करवा ली, लेकिन अमेरिका को पता ही नहीं चल सका। और ये अमेरिका की कितनी बड़ी और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए की कितनी बड़ी नाकामी है कि सीआईए का चीफ कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है, आप लोगों ने हमें अंधेरे में रखा। इससे बड़ी जलालत क्या होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।